सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं? सेंट्रल आइडिया क्लास 10th का। क्लास 10th में पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो यानी डस्ट यानी धूल या कण, स्नो यानी बर्फ के कुछ कण की, ये तुम्हारा सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, आपको जैसे वो यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा, अगर ऑप्शन में पूछ दिया तो आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, इसका जब आपका 3 नंबर, इस पे मार्क्स मार्क्स 3 नंबर मिलता है। ठीक है, तो हमें 3 पूरा कैसे हम पाएंगे, आइए देख लीजिए। ठीक है, तो सर्वप्रथम लिखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे जस्ट लिखेंगे सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया। आइडिया। सेंट्रल आइडिया। इसे प्रॉपर बना के कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे इस पोएम का नाम। ठीक है, द पोएम। अब इस चैप्टर का नाम, कौन सी पोएम है? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे और इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, इसके नीचे क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। ठीक, ताकि हमको एग्जामिनर को पता चल जाएगा हमने ये क्या है, इसको हेडिंग किया है, यानी कुछ महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड 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 बाय कंपोज्ड बाय। ठीक है, यानी कि किसके द्वारा लिखे गए? द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसको भी इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, और इसको भी क्या कर देंगे? इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, फुल स्टॉप। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फुल स्टॉप। उसके बारे में इस सेंट्रल आइडिया के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो इस सेंट्रल आइडिया में लिखते हैं, इन दिस पोएम इन दिस पोएम द पोएट सेज, कवि कहता है कि, सेज दैट दैट in this poem the poet says that this is a beautiful this is a beautiful short poem. This is a beautiful short poem. ठीक है, from a hemlock from a hemlock tree from a hemlock tree a crow a crow seeks a crow seeks of the dust of dust of dust of snow dust of snow dust of snow on the poet and the poet. The snow changes the snow changes the poet's the poet's mood
mood and makes him happy. Makes him happy. He was wasted. He was wasted. He was wasted a part of a day regretting यानी पश्चाताप में, regretting but now with the change of mood. He wants to convey that sometimes certain moments or actions which seem simple have a larger significance. significance. स्टॉप। तो आपकी डस्ट ऑफ स्नो पोएम यहीं पर खत्म हुई है। अगर आप इस प्रकार से अपना सेंट्रल आइडिया लिख देंगे तो आपको 3 में से 3 पूरे मार्क मिल जाएंगे। क्लास 10th की डस्ट ऑफ स्नो की पोएट्री की पहली पोएम की क्या है, पहला चैप्टर का सेंट्रल आइडिया। ठीक है।